नमस्कार दोस्तों, YouTube ज्ञान साया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप इग्नू के इंटरनल क्रेडिट सिस्टम के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको इग्नू के इंटरनल क्रेडिट सिस्टम के बारे में बतलाता हूँ। यह वीडियो खासकर जो इग्नू के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत बहुत लाभदायक साबित होगा। चलिए मैं मेन मकसद पर बात करता हूँ। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा ये इग्नू का क्रेडिट सिस्टम ट्रांसफ़र कराने का एक फॉर्म है। ये फॉर्म केवल जो दिया हुआ है बीकॉम के विभिन्न सब्जेक्टों से जो पढ़ रहे हैं, जैसे कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीकॉम का फाइनेंशियल एंड सीए और बीकॉम का सीए एंड ए। अगर ये विषयों में अगर जो पढ़ रहे हैं और उनका मन बना लिए हैं कि हमें इन विषयों से हटकर एक नॉर्मल बीकॉम में पढ़ना है, हो सकता है वो उन विषयों को संभालने में उन्हें प्रॉब्लम हो रहा है, या वो देख रहे हैं कि मैं नॉर्मल बीकॉम पढ़ने से मैं बेहतर अपना परिणाम साबित कर सकूंगा, आदि इनका मन में प्रश्न आ सकता है। तो इसके लिए यह इंटरनल क्रेडिट सिस्टम जो है इग्नू के, ये बहुत ही मददगार साबित होगा। ऐसे भी ये केवल बीकॉम के लिए है। अगर आप बीए के विद्यार्थी हैं, बीए में जो विषय पढ़ रहे हैं, अगर उससे आप दूसरे विषय में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो भी उसका फॉर्म इग्नू के वेबसाइट में उपलब्ध है। और अगर आप बीएससी कर रहे हैं, बीएससी से भी आपको बीएससी में दूसरे विषयों में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। वो आप इग्नू के इंटरनल क्रेडिट सिस्टम क्लिक करने के बाद वेबसाइट में आप देख पाइएगा, उसमें विभिन्न प्रकार के फॉर्म हैं। साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी उपलब्ध है। जो पोस्ट ग्रेजुएशन से मान लीजिए कोई एमए हिंदी कर रहे हैं, हिंदी से हिंदी में और या कुछ अन्य विषयों में उनसे ट्रांसफ़र मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर फॉर्म जो कैसे भरते हैं और क्या नियम और इसका शर्त है, पहले यहाँ जान लेते हैं नियम और शर्त। देखिए, नियम इसमें यह है कि पहला पॉइंट में जो दिया हुआ है कि आप जिस कोर्स में पहले पढ़ रहे हैं और जिसमें आप पढ़ने वाले हैं, दोनों का सिलेबस सिमिलर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जिस कोर्स को पढ़ रहे हैं और किसी अन्य कोर्स जैसे कि बीए पढ़ रहे हैं और आप बीएससी में ट्रांसफ़र ले रहे हैं, तो यह मुमकिन नहीं है, यह नामुमकिन है। दूसरी नंबर है, आप अगर क्रेडिट ट्रांसफ़र करा रहे हैं तो आपको क्रेडिट ट्रांसफ़र कराने के लिए जो फ़ीस लग रहा है 250 रुपया पर हेड लगेंगे। अगर आपका पिछले पेपर जो आप पढ़ाई कर चुके हैं और उस विषय का आप ट्रांसफ़र ले रहे हैं, जैसे कि आपका 5 विषय है, 5 विषयों में 250 रुपये करके आपका जो फ़ीस बनता है उतना देकर आपको डिमांड ड्राफ्ट एक बनाना होता है, जो इग्नू के नाम पर बनेगा और पेबल आपका दिल्ली में होगा। इसके अलावा आपका स्टूडेंट को बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो आप पुराने कोर्स पढ़ रहे थे उसमें से आप नया कोर्स में जब आप एडमिशन लेंगे तो न्यू इनरोलमेंट नंबर आपको मिलेगा। तो न्यू इनरोलमेंट मिलने के पहले आपका जो पुराना वाला जो विषय है उसमें से जो आपका जितने क्रेडिट का बाकी है उस क्रेडिट को पूरा करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में या फर्स्ट ईयर में आपका जो विषय है, यहाँ पर उसका क्रेडिट का जो एक बतलाया हुआ है 2 से 4 क्रेडिट अगर होगा तो उसके लिए 350 रुपये करके देना होगा। अगर 4 क्रेडिट का है तो उसे 700 रुपये देना होगा। तो जैसे कि 350 रुपये करके आपका यहाँ पर आपका पुराना सब्जेक्ट में जो 204 क्रेडिट का है तो उसके लिए आपको भरना पड़ेगा, और अगर 4 से ज़्यादा है तो आपको 700 रुपये करके देना होगा। मान लीजिए
कि आपका कोई एक विषय जिसमें आप यहाँ पर बीकॉम पहले पढ़ रहे थे, बीकॉम के कोई यहाँ पर जो सब्जेक्ट का एक नाम मैं बता दे रहा हूँ, बीकॉम का A&F में आप अगर पढ़ाई कर रहे थे और उसका विषय आपका बाकी है करना, तो उसके लिए आप यहाँ पर जो क्रेडिट बन रहा है आपका, उस विषय का क्रेडिट आप 2 से 4 के बीच में होगा, तो उसको तो आपको पूरा करना ही है। तो उसके लिए आपको 350 रुपये देना होगा। अगर आपका जो 4 से ज़्यादा है उसे 700 रुपये करके देना होगा। तो आप देख लीजिएगा कि मेरा कितना क्रेडिट का विषय है और जो बाकी है उसे करने के लिए कितना विषय मुझे पूरा करना है। तो यही 2 नंबर पॉइंट में है। इसके लिए आपको एनेक्सर 1 एक फॉर्म आता है, इग्नू के वेबसाइट में आप को मिल जाएगा। उस एनेक्सर 1 फॉर्म को भरना होगा और उसके लिए अलग से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा। और 2 डिमांड ड्राफ्ट बनाना होता है। एक डिमांड ड्राफ्ट आपको क्रेडिट ट्रांसफ़र जितने विषय में करा रहे हैं, यानी कि जो विषय आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए उसका, और दूसरा कि जो विषय आपका फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में जो बाकी है उसको करने के लिए आपको क्रेडिट के हिसाब से अपना पैसा भरकर उसका अलग से डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा एनेक्सर 1 फॉर्म के साथ। और चौथा नंबर पॉइंट है आपका चेंज ऑफ कोर्सेज इज परमिटेड इन द फर्स्ट ईयर प्रोवाइडेड द लेफ्ट कोर्सेज डू नॉट एक्सीड 32 credits. If the leftover courses exceed 32 credits, then the students can apply for change of course when they registered for the second year courses in new enrollment number. जब आप 32 क्रेडिट से ज़्यादा ट्रांसफ़र, अगर आपका मतलब कहने का यह है कि आप जो विषय को चेंज कर रहे हैं तो आपका लेफ्ट जो बाकी है उस सब्जेक्ट का 32 क्रेडिट्स ही आपको रहना चाहिएगा। 32 क्रेडिट से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि जो पुराना वाला विषय आपका 32 क्रेडिट से ज़्यादा है, तो अगले साल फिर से जब रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है तो उस समय बाकी विषयों को आपको पूरा करना पड़ेगा। और चेंज ऑफ कोर्सेज इज एक्सेप्टेड इन 1 गो ओनली, एक बार चेंज हो जाएगा फिर उसके बाद दोबारा इसे बदला नहीं जा सकता है। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस स्टूडेंट विल बी अलाउड टू ऑप्शन मोर देन 32 क्रेडिट्स इन अ ईयर अंडर न्यू एनरोलमेंट। 32 क्रेडिट से ज़्यादा आपको नया साल में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ट्रांसफ़र करने का मतलब है कि आप 32 क्रेडिट से ज़्यादा आप एक साल में नहीं ले सकते हैं। अगर 32 क्रेडिट से ज़्यादा होगा तो वही आपका चौथा नंबर पॉइंट में जो है रजिस्टर कराना पड़ता है। आपको कुल मिलाकर 96 क्रेडिट का होगा तभी आपका एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पूरा होता है। जैसे कि BA, BCom, BSc, BTS, BSW, इन सारे डिग्री कोर्सों को करने के लिए इग्नू के नियम के अनुसार 96 क्रेडिट्स आपको पूरा करना होता है। तो जिसमें से अगर आपने 32 क्रेडिट अगर पहले ट्रांसफ़र करा चुके हैं, जैसे कि आपका जो पुराना विषय था जिसमें से आपने 250 रुपये करके जो विषय का ट्रांसफ़र आपने करवाया है उसमें से 32 क्रेडिट से ज़्यादा ट्रांसफ़र तो उसमें भी नहीं होगा, और साथ साथ 32 क्रेडिट को आपको जो ट्रांसफ़र मिल चुका है और 96 से 32 अगर जो घटाते हैं तो उस क्रेडिट्स को आपको पूरा करना पड़ेगा। तो इस तरह पूरा करने के उपरांत आपको एक बैचलर डिग्री का प्रोग्राम पूरा होता है। तो यही यहाँ कहा जा रहा है कि आपको 96 क्रेडिट का एक डिग्री प्राप्त होगा तब। इफ़ द डेट्स ऑफ काउंसलिंग या प्रैक्टिकल, आपका जो भी पुराना वाला बाकी है उसको सेकेंड ईयर या नेक्स्ट जो एग्ज़ाम टाइम पर उसे पूरा करना पड़ता है, यह इस पॉइंट में बतलाया गया है। और स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड एटलीस्ट अ मिनिमम ऑफ 1 year ड्यूरेशन और कंप्लीट द लेफ्ट ओवर द कोर्स इन न्यू एनवायरनमेंट। उसके बाद जो बचा हुआ विषय है आपका पुराना वाला उसको 1 साल के अंदर ही कंप्लीट करना होता है।
और उसके बाद प्रोवाइडेड द कोर्स डू नॉट exceed 32 credits. If the leftover course exceeds 32 credits, the duration of completion of the program would be extended for the depending upon the number of credits for the leftover courses. अगर 32 क्रेडिट से ज़्यादा अगर एक साल में हो जाता है तो नेक्स्ट ईयर में आपको उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट 10 नंबर पॉइंट में फॉर इशू ऑफ सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल ऑफ चेंजेस कोर्सेज इफ़ एनी स्टूडेंट में कॉन्टेक्ट द रिस्पेक्टिव रीजनल सेंटर। आपको रिस्पेक्टिव रीजनल सेंटर में जाकर अपना चॉइस चेंज किया हुआ कोर्सेज का मटेरियल ले सकते हैं या आप जान सकते हैं कि कैसे मुझे नेक्स्ट अगला नया विषय का मटेरियल मिलेगा। और उसके बाद ये सारे हैं एज यूजुअल ऑल क्रेडिट ट्रांसफ़र केसेस ऑफ बीडीपी वुड बी डायरेक्टली हैंडल्ड बाय स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीज़न एट हेडक्वार्टर्स इफ रिक्वायर्ड एसआरडी विल फॉरवर्ड ऑफ द स्कूल कंसर्न टू एग्जामिन द एडमिसिबिलिटी ऑफ क्रेडिट ट्रांसफ़र और अदरवाइज। जो बीडीपी बेसिक जिसे कह सकते हैं बैचलर डिग्री प्रोग्राम बीटीपी का फुल फॉर्म, तो उसको एसआरडी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और उसके बाद उसे फॉरवर्ड कर दिया जाता है कंसर्न स्कूल में। तो ये जो है आपको यहाँ पर मैंने नियम और शर्त बताया क्या है। अब इसके बाद एक बार फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। फॉर्म में आपका दोस्तों देखिए इनरोलमेंट नंबर जो है OLD यानी ओल्ड का आपका इनरोलमेंट नंबर जो है यहाँ भरना होता है और न्यू जो इनरोलमेंट नंबर आपको मिलेगा यहाँ पर आपको देना होगा। तो ये न्यू इनरोलमेंट नंबर हो सकता है आपको प्रोसेस करने के बाद आपको मिलेगा, तब यहाँ पर आपको भरना पड़ता है या आपको नहीं भरना पड़ेगा। फिर इसके बाद क्रेडिट ट्रांसफ़र फीस जो है 250 रुपये करके पर विषय का ट्रांसफ़र आपको मिल जाएगा जिसको आपने कंप्लीट कर लिया है। वही कंप्लीट किया हुआ सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर कोर्स कोड देना होगा, टाइटल ऑफ द कोर्स, क्रेडिट और मार्क्स ऑब्टेन जिसमें आपने पाया है। ये है क्रेडिट ट्रांसफ़र इंटरनल का प्रोसेस। और इसके बाद जो जो डिटेल्स आपको भरना होता है यहाँ पर आपको फिर क्या है कि अपना नाम अंडरटेकिंग में देखिए अपना नाम इनरोलमेंट नंबर ओल्ड वाला देना होगा और इसके साथ आपको उसका मार्कशीट या ग्रेड कार्ड सबमिट कर आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा और मेल कर देना होगा टू द रजिस्ट्रार स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीज़न इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ब्लॉक 3 मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली 110068 पर और सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट या डेट यहाँ पर दे देना होगा। तो ये एक मैंने आपको बतलाने की कोशिश की है कि इंटरनल क्रेडिट सिस्टम का यह एक तरीका है। आप अपना देख लीजिए कि मुझे किस पर इंटरनल क्रेडिट चाहिए और इसके लिए आप यहाँ पर जो नियम है वो भी देख लीजिए अच्छे तरह से और ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने रीजनल सेंटर में जाकर पता कर लीजिए। पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और बगल में बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।